कितने दुखों के बाद गुरु की पनाह मिली। आ, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर ना छोड़ेंगे। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, किस किस्मत से हमने ये माना पाया है, किस्मत से हमने ये माना पाया है। जब तक हमें गुरु ना मिले, इस व्यर्थ गवाया है। गुरु की शरण आके इसका कर्म जाना है। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम भी मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर ना छोड़ेंगे। चाहे कोई दर्द मिले। अब तक मैं भटकता था विषयों की दुनिया में, अब तक मैं भटकता था विषयों की दुनिया में। दुनिया का ये सपना सच माना था जीवन में, गुरु ने ये समझाया जीवन क्यों मिला है तुम्हें। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर ना छोड़ेंगे। चाहे कोई दर्द मिले। कर्मों का हर लेखा सबको नहीं मिलता है। कर्मों का हर लेखा सबको नहीं मिलता है। पर छल और कपट से ये माना नहीं थकता है। गुरु की शरण में भी ये पाप जो धुलता है। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, ऐ मेरे सतगुरुवर तेरा दर ना छोड़ेंगे। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले। बोलो सब भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद डेजी जी, बहुत सुंदर भजन। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने मन की भावना बताई है। ये को किसी का लिखा हुआ, किसी का बोला हुआ भजन आपने प्रस्तुत नहीं किया, खुद का लिखा हुआ है। इसका दर्शाता है कि आपकी मन की भावनाएं क्या है। चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम मिले, हम छोड़ेंगे।
गुरु का संग मिलते ही हो रही है बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत हो जाता है कि जो विषय जो दुनिया में पड़े हुए थे उससे निकल के वो गुरु ने बता दिया कि हमारा वास्तविक रूप क्या है, स्वरूप क्या है। अपने स्वरूप में आओ तो ये सारे जो आपने बताया है ना, कोई गम ना छोड़े, गम चिंता फिक्र ये सारे छूट जाते हैं, अपने आप ही छूट जाते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। सर आपको डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। क्या कहीं बात कर रहे हैं आप? नहीं, डिस्टरबेंस हो रही है बहुत। अच्छा डिस्टर्बेंस को मैं बंद कर देता हूँ सारी, जस्ट अ मिनट। मैंने मैंने समझा शायद आपके यहाँ से आ रही है, वो देखा तो नहीं नहीं। और हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस इसी के साथ हम अगले कार्यक्रम में चलते हैं। सर मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं वो छोड़ सकती हूँ। आपने बोला है कि हम गुरु का संग नहीं छोड़ेंगे, हम आपका संग नहीं छोड़ेंगे अभी 9 बजे नहीं, अभी तक। बहुत इमरजेंसी है, कहीं जाना है मुझे। ठीक है, कल ठीक है, एकादशी ओके, है ना, वो करनी है। ओके जी। ठीक है सर। ओके। अभी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय। गुरुदेव। अभी हमारे साथ काफी अच्छे अच्छे साधक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राज बहन जी को मंत्रित करूंगा कि अपने मन की भावनाएं प्रस्तुत करेंगे। राज बहन जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरुदेव जी, नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमो नारायण। पूज्य सतगुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़े हुए पुण्यशील आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। सबसे पहले शर्मा भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तोतले बच्चों को भी बोलना सिखा रहे हैं। सच बात है, इनकी बहुत मेहनत है। जिनको बोलना भी नहीं आता उनको पहले पहले आमंत्रित कर दिया है। इतना बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सारे विद्वानों की सभा है, मुझे तो बोलना कुछ आता ही नहीं है। कहते हैं भक्ति न प्रेम मुझ में, धन बल ज्ञान न कोई, औगण भरे हैं मुझ में जिसका कोई नहीं ठिकाना। सच बात है, कुछ नहीं आता, पर सतगुरु की कृपा से जो थोड़ा सा प्रसाद मिला है मुझे वचन अमृत का, थोड़ा सा हम आपस में मिल बांट के वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। सत बात है, ये सतगुरु प्यारे की हमारे पर बहुत बड़ी रहमत है, जो इन्होंने प्यारा सा ये मंडल हमें, ये सत्संग मंडल में हमारे को, सच बात है, आमंत्रित किया है या हमें दाखिला दिया है। उनकी बहुत बड़ी रहमत है जो आप जैसे प्यारों का हमें संग मिला है। कहते हैं प्रभु का सिमरन साध के संग, और चाहा भी उपजे साध के संग। कहते हैं इतने सारे प्यारे प्यारे ये गुरु के प्यारे बैठे हैं, कहते हैं सबके अंदर लाल भरे हुए हैं, सबकी गठरी लाल है, मतलब सबके अंदर अनमोल रतन भरे हुए हैं। लेकिन हम सब मिल के आपस में यहाँ गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं। तो कोई कहते ना सुनता है, कोई बोलता है। कहते हैं आप जपे और नाम जपावे, कहत सुनत रहत गति पावे। सच बात है, कहते हैं जो आप भी जपता है औरों को भी जपवाता है। उनके कहने किसी कोई बोलता है, कोई सुनता है, कोई इसको जीवन में उतारता है, तो सबके जीवन का ही कल्याण होता है। तो आप सब प्यारे प्यारे बैठे हो, तो थोड़ा सा मैं भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। कहते हैं जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कहते हैं कभी भी जहां से भी हमें ये वचन अमृत सुनने का मौका मिले तो हमें श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं हमें कभी भी संतों की जात वर्ण कुल नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जो उनके मुख से हमें वाणी मिलती है हमें केवल उन पर ही ध्यान देना चाहिए।
जैसे हम सुनते हैं अष्टावक्र जी, वो कैसे 8 अंगों से कैसे मतलब टेढ़े मेढ़े, है ना, लेकिन उनके अंदर कितना ब्रह्म ज्ञान, कितना आत्म रस भरा हुआ था, है ना। जैसे कहते हैं गन्ना देखो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन उसका रस तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो अष्टावक्र जैसे ब्रह्म ज्ञानी जो राजा जनक के भी गुरु बने। तो कहते हैं ना, सच बात है, हम मतलब किसकी पहचान करते हैं। कोई भी बोलता है, हम कहते हैं अरे इसकी आवाज कैसी है, ये कौन से खानदान का है। तो हमें कभी भी मतलब इन बातों पे, कहते हैं ना, संतों के पास भी जाते हैं ना, वहां पर भी देखते हैं, अरे इनकी कितना कीर्ति फैली हुई है, इनके कितना आश्रम है, इनकी संगत कितना है। हमें मतलब कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब रामायण जी में भी लिखा है, कलयुग में जो महान सच्चे संत होंगे उनके पास भीड़ ज्यादा नहीं मिलेगी। जो सच्चे संत हैं, क्योंकि उनके पास अनमोल रतन होते हैं, उनके पास भारी दिखावा नहीं होता। तो उनके पास कोई कोई विरले जाते हैं जो वास्तव में अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। तो जैसे अभी दीदी भी बोल रहे थे, सच बात है, ये सतगुरु का ऐसा दरबार है, यहाँ पर जो है सब नहीं आ सकते। कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। सच बात है, जब जिनके पास ये पुण्यों की कमाई होती है, जिनके संचित पुण्य कर्म होते हैं, सच बात है, उन्हें ही जो है सतगुरु की शरण मिलती है। सबको, जैसे कहते हैं हीरे की दुकान पर सब नहीं चढ़ सकते। जिनकी पॉकेट, है ना, जिनकी कहते हैं ना, जिनके पास बहुत सारी मनी होती है जिनकी पॉकेट में, तो कहते हैं वो हीरे की दुकान पर जाता है और वो ही हीरा खरीदता है। तो यहाँ पर भी जिनके पास पुण्यों की पूंजी है, वही जो है सतगुरु के दर पे आ सकता है। तो हमें हमारे पुण्य भी मतलब इकट्ठे कहाँ पर होते हैं, सतगुरु के दर पर ही होते हैं। तभी कल एक वो चल रहा था ना, कहते हैं ना, जो कल भजन भी चल रहा था, कमली वाले से प्रीति लगा ले, इससे बढ़कर के फायदा नहीं है। तो हमें मतलब प्रीत किससे करनी है, अपने प्यारे सतगुरु से। कहते हैं इनके दर पे तू मुश्किल से आया, 1,84,00,000 का तू सताया। हम 84 लाख योनि पार करके आए हैं, जो हमें ये इसके बाद जो हमें मनुष्य का चोला मिला है। तभी जीव कहता है ना, जब उसको याद करे, अरे मैंने कितना दुख पाए हैं, उसके बाद मुझे ये मनुष्य का चोला मिला है। अब मनुष्य का चोला पाके हमारे को सतगुरु ही बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ना। एक हमारे को मतलब संसार वाले भी लक्ष्य बताते हैं कि तुम, वो क्या बताते हैं कि तुमने मतलब संसार में कैसा व्यापार करना है, कैसी डिग्रियां प्राप्त करनी है। लेकिन संत भी हमें मतलब बताते हैं कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। कहते हैं ना, मनुष्य का जो मतलब जन्म लेके अगर हमने परमात्मा को ना पाया, तो ये हमारा मनुष्य चोला जो है बेकार हो जाएगा, फिर हमारे को दोबारा 84 लाख में भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें मतलब सतगुरु की शरण में अपने मानुष जन्म का लाभ लेना चाहिए। कहते हैं बच्चा जो है एक क्लास में अगर फेल हो जाता है, तो दोबारा जो है उसी क्लास में आता है। लेकिन अगर हम इस मनुष्य चोले की बाजी को हार गए, तो हमारे लिए देखो 84 लाख योनि तैयार है। तो इसलिए हमने अपने जीवन का लाभ उठाना है। तो क्या बोला है, इनके दर पे तो मुश्किल से आया, है ना। ये भी सतगुरु ने, प्रभु ने, कहते हैं ना, पहली कृपा ईश्वर ने करी, हमें मनुष्य का चोला दिया। दूसरी कृपा हमारे प्यारे गुरुदेव ने करी, जो हमें सत्संग में बिठाया। और तीसरी कृपा हमने अपने ऊपर करनी है। कहते हैं ना, सतगुरु वचन उचार दे जिਵੇਂ अमृत वर्षा हो रही। कहते हैं वचन हम भी बोलते हैं और वचन गुरुदेव भी बोलते हैं। उनके वचन कैसे होते हैं, जैसे अमृत वर्षा हो रही हो। और हम कैसे वचन बोलते हैं, तभी कहते हैं ना, वचन संभारे बोलिए, वचन के हाथ न पाम, एक शब्द औषध करे और एक करे घाव। कहते हैं हमें जब संतों के पास हम जाते हैं, तो हमारे को वो बोलना भी सिखाते हैं। कहते हैं हलत पलत हमारी संत ही संवारते हैं कि हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए। सच बात है, अभी हमें सुनना भी नहीं आता। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अगर बोल रहा होता है ना, तो दूसरा व्यक्ति उसको सुनता नहीं है, बल्कि वो अपने आगे बोलने की तैयारी कर रहा होता है। सुनना भी एक सबसे बड़ी कला है, जिसे कहा गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी ममरति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है, संतों का संग, है ना। पहला श्रवण ही है, मतलब श्रवण जिसको करना आ गया।
कहते हैं हमारे को देखो, अगर श्रवण करना आ जाए, संसार में भी लोग हमें कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को भी हम सुनते नहीं है, वो अभी हमें एक बोलते हम चार सुना देते हैं। तो हमें अभी सच बात है सुनना ही नहीं आता। तो मतलब सच बात, इनके दर पे तो मुश्किल से आया, 1,84,000 का तू सताया। कहते हैं ना, प्यास जन्मों की अब तो मिटा ले। कहते हैं हम जन्म जन्म से तड़फ रहे थे, है ना। तो अब सतगुरु ने हमें अपनी कृपा से अपनी शरण में बिठा लिया है। तो अब तो हम अपने, कहते हैं ना, जीवन का लक्ष्य पहचान ले। कहते हैं जिसकी खातिर यो मुद्दत गवाई, मतलब सच बात है, जिसको पाने के लिए कई जन्म से जन्म हम लेते रहे हैं, जिसकी खातिर यो मुद्दत गवाई, आज सुख की वो घड़ियां आई। आज देखो, मतलब हम कितना जन्मों से, जन्म जन्म से, कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहू आवत नाई। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि अंत में हमें राम की याद आ जाए, है ना। तो कहते हैं अंत राम कहू आवत नाई, तभी कहते हैं ना, हमें जितना भी हो सके ये अभ्यास करना चाहिए राम नाम जपने का। मन श्री राम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। जब ये हमारा अभ्यास हो जाएगा, जैसे देखो आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, देखो कि सारे आप वरिष्ठ देखो बैठे हो, तो मतलब कितना देखो, मतलब ये भी हमारा कई जन्मों का अभ्यास है। तो देखो उनकी एज कितनी है, मैं देखती हूँ उनकी लगन ऐसे जैसे छोटे बच्चे की हो। कहीं भी जाते हैं तो उनका मतलब इतना उनको लगन है, वो आके सत्संग से जुड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा, ये मतलब पिछला अभ्यास होता है जो ये लगन हमारी बरकरार रहती है। नहीं तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं तो हमारी लगन लग जाती है, उसके बाद हम संसार में मगन हो जाते हैं। लेकिन सच बात है, 24 घंटे कहते हैं हमारा भजन सिमरन कैसा होना चाहिए, तेल धारावत। मतलब एक क्षण भी हमें प्रभु ना भूले, ऐसा सिमरन हमारा होना चाहिए। जिसकी खातिर यह मुद्दत गवाई, आज प्रभु प्यारे की कृपा से सुख की वो घड़ियां है आई। कहते हैं अब तो जीवन को सुखमय बना ले। ये प्यारे हमें साधकों का, गुरु प्रेमियों का संग मिला है। कहते हैं आज ये अवसर मिला है। कहते हैं अब तो अपने जन्मों की प्यास बुझा ले, अब तो अपने जीवन को आनंद में बना ले। कहते हैं प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। हम देखो मंत्र श्लोक बहुत बोलते हैं, रोज हम ये बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम कहते हैं गुरु ही मेरे माता है, पिता है, बहन है, भाई, सब कुछ हम उन्हीं को मानते हैं। लेकिन हम ऐसा ना हम खाली कहते ही रह जाएं, बल्कि हृदय से हम उन्हें माने। जब भी हमारे को संसार का कार्य आगे आ जाता है, फिर हमारे को ये भूल जाता है कि ये हमारे माता पिता हैं। सच बात है, मतलब फिर हम संसार को पहले ही आगे करते हैं, इसको हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन ना, ऐसा ना करें, है ना। लेकिन वो तो दयालु होते हैं, कहते हैं ना, वो कहते हैं एक बार जो हृदय से मुझे कह देता है कि मैं तेरा हूँ, जीव तो भूल जाता है कि मैंने कहा था गुरुवर मैं आपका हूँ। लेकिन वो ही ध्यान रखते हैं कि इसने हृदय से एक बार मुझे अपना माना है, तो वो ही तोड़ निभाते हैं। हम तो बार बार भूल जाते हैं। जैसे बच्चा जो है मेले में जाता है ना, माता पिता का हाथ पकड़ता है, फिर छोड़ देता है उंगली। इसलिए कहते हैं माता पिता को कहें कि हमारी उंगली गुरुदेव को कहें कि क्या, कहते हैं मेरी बाह पकड़ लो। मतलब अपना हाथ उन्हें पकड़ाएंगे तो वो हमें भव सागर में डूबने नहीं देंगे। तो आगे क्या बोला था, कहते हैं इनके मंदिर की शोभा सुहानी, बन के बैठे जो इसमें रूहानी। इनके मंदिर की क्या, ये जो शरीर है हमारा, कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और ये शरीर हमारा कैसा, ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा है। तो कहते हैं ना, मतलब इसके, इनके मंदिर की शोभा सुहानी, बन के बैठे जो इसमें रूहानी। मतलब इस शरीर के अंदर वो रूहानी आत्मा बैठी है ना। इनके मंदिर की शोभा सुहानी, बन के बैठे जो इसमें रूहानी। तो इसमें तू का दीपक जला ले। हमने बार बार क्या करना है, हमारे गुरुदेव बार बार क्या कहते हैं कि क्या, मान ना मान तू है भगवान। वो बार बार कहते हैं कि तू, मतलब कि तू अपनी मैं को माइनस कर दे, है ना। हर टाइम कहते हैं तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ। मतलब कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या मैं रहेगा
कहते हैं, कबीरदास भी कहते हैं, कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगाओ। ये मन एक है, चाहे इसको हम हरि भजन में लगाएं, चाहे हम इसे संसार में लगाएं। कहते हैं एक समय में हम दो काम नहीं कर सकते। जैसे कोई कहे हम गन्ना भी खाएं और रोटी भी खा लें। अब गन्ने को खाएंगे तो पहले उसे बाहर फूकना पड़ेगा ना, उसके बाद तो हम रोटी खा पाएंगे ना। तो इसी प्रकार जब हम सत्संग में बैठते हैं तो संसार से पहले मन को हटाना पड़ेगा, तभी जो है हमारे मन में अमृत का पान होगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं इसमें तू का बार बार जब भी हमारा मन कहे ना ये काम मैंने किया है, अपने को कर्ता ना माने, अपना कर्ता गुरुदेव जी को ही माने, है ना। तो बार बार तू करें। गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा 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 करके देखो, वो अगर गिनती भी कर रहे थे ना, तोल रहे थे, तो क्या तेरा पे उनकी मतलब रुक गए भाई वहीं पर ही। और जो जितना भी कहता है बिना पैसे यहाँ तो दे ही जाते, मतलब वो कैसे कुछ भी नहीं देख रहे, वो तो प्रभु में मगन हो गए बस। तो मतलब कोई जितना भी कहते हैं ना, उनकी खट्टी मतलब हट्टी में घाटा नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं ना हम भगवान का सिमरन करते हैं तो हमारे को संसार में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उनका कहते हैं ना ये व्यापार, ये घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। जो प्रभु से व्यापार कर लेता है सच का, तो कहते हैं उसको हमेशा वादा ही वादा होता है। थोड़ा सा लगता है, कहते हैं इस रास्ते पर 1 मील पर तो कांटे हैं, उसके बाद फूल ही फूल हैं। और संसार में 1 मील तक तो फूल हैं, आगे कांटे ही कांटे हैं। जो कहते हैं संसार में अभी कह रहे हैं वर्तमान में जो मौज मौज मार रहे हैं, कहते हैं हम तो होटलों में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, हम तो बड़े सुखी हैं। लेकिन उनका अंत क्या है, विषय तो है। लेकिन जो सत्संग में आते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होती है ना। थोड़ा सा कोई कहेगा अरे बड़े भगत बने फिर रहे हैं, अरे बड़े ये तो ऐसे हैं। जैसे मीरा जी को कितना कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग कहे मीरा बई बावरी, सास कहे कुल नाची रे, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लेकिन प्रभु प्यारों को कोई भी चिंता नहीं होती है, वो तो चाहे कोई गाली दे, चाहे वो तो प्रभु प्रेम में इतना मस्त होते हैं, वो तो बस हर टाइम झूमते रहते हैं उनकी मस्ती में। तो कहते हैं इनके दर की है महिमा निराली, कोई जाता नहीं हाथ खाली, ऊपी हृदय की झोली फैला ले। कहते हैं ना हम मतलब हर एक के आगे बाहर की झोली तो फैलाते हैं, लेकिन गुरुदेव के आगे हम मतलब ये जो धन है ना हमारा बाहर की झोली झोली में नहीं आएगा। ये जो सतगुरु के हमें वचन अमृत मिलते हैं, अनमोल रतन मिलते हैं, ये बाहर की झोली दिखते भी नहीं है ना। कहते हैं गुरुदेव को देते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर झोलियां सबने भरी हुई देखी। ये ऐसे अनमोल रतन है ना, कहते हैं ना जैसे कोई मिठाई का डब्बा बांटता है तो एक एक लड्डू आएगा सबके पास। लेकिन सतगुरु जितना भी वचन उच्चार रहे हैं, हम सारे बैठे हैं, हम चाहें तो हम सारे के सारे ग्रहण कर सकते हैं, हम चाहें तो एक भी ना ले। तो इसमें कमी गुरुदेव की नहीं है, इसमें कमी हमारी ही रहेगी। तो जो हृदय की झोली फैला के बैठेगा तो पूरे रतन उसके पास ज्यों के त्यों आ जाएंगे। अगर हृदय की झोली फैलाएंगे, प्रभु क्या देखते हैं, हमारा एक भाव ही तो देखते हैं, हमारा हृदय ही तो देखते हैं कितना भाव से बैठा है ना। तो प्रभु सच बात है, कहते हैं गूढ़ से गूढ़ तत्व उसे ना संत छिपाते हैं, मूर्ख हो या अधिकारी अपनी इच्छा का ही पाते हैं। जैसे माता पिता कहते हैं जितना हो सके मैं बच्चों को दे दूं, तो हमारे गुरुदेव भी ऐसे हैं, जितना भी गूढ़ से गूढ़ तत्व जब वो सत्संग में बैठते हैं तो उस टाइम वो अपनी कितना तपस्या की होती है उन्होंने, है ना, तो सारी संपत्ति अपने प्यारों के ऊपर लुटा देते हैं, पर कोई लूटने वाला हो, है ना। तो हम सच बात है, कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए हमारे को भी राम नाम की लूट मिल रही है। इतना प्यारे प्यारे भक्तों का, साधकों का हमें संग मिल रहा है, जो क्या दे रहे हैं, राम नाम ही तो दे रहे हैं। तो ये लूट लगी पड़ी है, जितना हो सके लूट लो, लूट लो, ये अवसर मिला है हमें लूटने का। तो आगे क्या है, इनके ऊपर जो कमली पड़ी है, रत्न अनमोल से वो जड़ी है। ये हमें गुरुदेव ही बताते हैं कि इस शरीर के अंदर, है ना, जो रूहानी रूह है, इनके ऊपर जो कमली पड़ी है, कौन सी, कहते हैं जो गुरुदेव भी हमारे को कमली देते हैं। कौन सी कमली, बार बार कहते हैं कि क्या, तू क्या है ना, कहते हैं तू वही, जो कहते हैं जो मैं हूं सो तू है। बार बार हमारे को कमली जो है, तो कहते हैं तू दे नहीं तू आत्मा है, बार बार हमारे को कमली उड़ाते हैं आत्मा की।
तो हमारे अंदर भी वो रूहानी रूह आत्मा वो बैठी है, इनके ऊपर जो कमली पड़ी है, मतलब सच बात है, वो अनमोल हीरे रत्नों से जड़ी हुई है। मतलब संत महात्मा देखो तपस्या करते हैं, वो अपने स्वरूप को जान लेते हैं, वो हमें भी कहते हैं तो उस स्वरूप को जान, लेकिन हम बार बार इस कमली को उतार देते हैं। अगर वास्तव में हम संतों का संग करते रहें तो हमें भी ये देह अध्यास भूल जाएगा, तो हम भी अपना कहते हैं ना उस कमली को धारण करते रहेंगे, हम भी अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। इनके ऊपर जो कमली पड़ी है रत्न अनमोल से वो जड़ी है, खुद को एक बारी उसको उड़ा ले। बार बार कहते हैं तू अपने आप को पहचान, अपने आप को पहचान, उस आत्म स्वरूप को पहचान और उसी में ही टिक, है ना। तो आगे क्या कहा है, इनकी त्रैलोकी में कीरत है छाई। अब संतों ने जो है अपने स्वरूप को पहचाना है ना, आज तभी वो आनंद में बैठे हैं, और हमारे को भी उस आनंद में कहते हैं, जो खुद आनंदित हो जाता है वो सबको पे कहते हैं ये भी आनंद में रहे, है ना। तो हमारे शर्मा भाई साहब भी यही तो कर रहे हैं, है ना। सबको कहते हैं कि मैंने सतगुरु को पाया है, मैंने जिस आनंद को पाया है, अरे तुम सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। हर कोई अपनी अपनी संख्या बढ़ाने में लगा। शराबी कहता है मेरी संख्या बढ़ जाए, जुआरी कहता है मेरी संख्या बढ़ जाए। एक छोटे सा दृष्टांत बोलते हैं महाराज जी, कहते हैं ना, एक ना नक कटा था, तो उसकी ना नाक जैसे कटी हुई थी, तो सारे उसको चिढ़ाते थे, नक कटा आ गया, नक कटा आ गया। तो उसको बड़ा महसूस होता था सारे मेरा अपमान करते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन सड़क पे खड़ा हो गया और कहता है अरे आओ आओ तुम्हें आज मैं भगवान जी के दर्शन कराऊं, ऊपर देखो स्वर्ग में विमान जा रहे हैं, देखो विष्णु लक्ष्मी है, मैं तुम्हें आज भगवान जी के दर्शन कराता हूँ। तो भगवान के दर्शनों की लालसा तो जिनको थी वो आ गए, तो उन्होंने कहा अरे हमें भी कराओ दर्शन। तो कहते हैं देखो देखो विमान जा रहे हैं ऊपर से, देखो देखो भगवान जी, देखो दर्शन हो रहे हैं उनके। तो क्या हुआ, अब वो कहते हमें तो नजर नहीं आ रहे। तो वो कहते तुम्हारी नाक ऊंची है ना इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं आ रहे। तो कहते हैं थोड़ी सी कटवाओ तब तुम्हें दर्शन होंगे। एक देखो दृष्टांत संत महात्मा सुनाते हैं। तो फिर कईयों ने तो करवा भी, जिनको मतलब वाकई कहते ना तड़फ होती है, वो कहते हैं हमें दर्शन होने चाहिए, उन्होंने करवा नाक कटवा भी ली। तो क्या हुआ, अब उसकी संख्या बढ़ती गई, सब पहले एक को कहते थे, अब कईयों को कहने अरे नाक कटो की सभा आ गई, नाक कटो की सभा आ गई। तो एक ने मतलब एक कोई प्यारा गुरुमुख था, उसने नाक कटवा तो ली, लेकिन उसने आगे वाले लोगों को सावधान कर लिया, अरे कोई विमान नहीं जा रहा, ये सबको मूर्ख बनाई जा रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, अब उसने कहा भी मैंने तो नाक कटा लिया, लेकिन आगे वाले रुक जाओ, मत करो, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जो सच बात है, जो गुरु के प्यारे होते हैं ना, जैसे नक कटे ने अपनी संख्या बढ़ा ली, और जो गुरु के प्यारे होते हैं ना, वो कहते हैं जो मैंने अमृत पाया है ना, ये अमृत सबको मिले, इसलिए वो पूरा समय जो है इस कार्य में लगे रहते हैं। जैसे हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो सच बात है, हमारा भी ऐसा ही प्रयास होना चाहिए, हमेशा प्रभु के कार्य में लगे रहें। कहते हैं इस तन से हो हरि भक्ति का काम, कहते हैं जितना प्रीत हराम से उतना हरि से होए, चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। हमें हमेशा जो है, सच बात है, जितना प्रीत हम संसार से करते हैं उतना मतलब भगवान से कर लें तो हमारा तारन तरन हो जाएगा, है ना। तो हमारे को फिर कोई खींच भी नहीं पाएगा। लास्ट में एक छोटा सा एक लाइन और रह गई, इनकी त्रैलोकी में कीरत है छाई, नाथ बन कर के कण कण समाई। कहते हैं उस परम पिता परमात्मा की कीर्ति जो है ना, चारों दिशाओं में फैली हुई है, इनकी तीनों लोकों में कीर्ति है, ना करके समान। कहते हैं कण में राम, राम में कण, इनकी त्रैलोकी में कीरत है छाई, नाथ बन करके कण कण समाई। प्रभु जो है कण कण में समाये हुए हैं। कहते हैं नारायण तू भी रग रग बसा ले, उस प्रभु को हम भी अपने रोम रोम में बसा लें, हर समय उन्हीं का चिंतन करें, हर समय उन्हीं में लगे रहें, तो हमारा कल्याण होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्षमा करना, बोलना कुछ आता नहीं है, प्रभु ने जो कृपा करी, थोड़ा सा प्रसाद जो है हम सब ने मिलके खाया, तो कुछ गलती हो गई हो, क्षमा करना। धन्यवाद बहुत बढ़िया, राज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद आ गया आपको सुनकर कि
सबसे बड़ी बात आपने जो कही, आपने जो मुख्य बिंदुओं, एक दो बिंदुओं पर मैं बोलूंगा। जैसे आपने बताया कि सच्चे संतों को के पास भीड़ नहीं होती। आजकल तो भीड़, हाँ, ये देखनी, भीड़ देखनी है शराब की दुकान पे देख लो। अगर भीड़ देखनी है सब्जी की दुकानों पे होगी। जौहरी के पास भीड़ नहीं होती। जौहरी के पास वही आता है जो हीरे का व्यापारी है। तो ये हमारे गुरुओं के पास क्या है? गुरु हमारे हीरे की दुकान है। हीरे जवाहरात हैं, उनके पास वही जाएगा जिसको ज्ञान देना है, जिसको अपने जीवन को सुधारना है। और जो जो आपने कहा कि एक सीम कृपा हो गई भगवान की कि हमें ये मानस चोला दिया है। और दूसरी कृपा गुरुओं का संग, और वो भी कौन से? ब्रह्मनिष्ठ गुरु का। ब्रह्म गुरु बहुत मिलेंगे, ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना कोई आसान बात नहीं है। और तीसरी कृपा हमने अपने आप को करनी है। हम अपने आप को पहचाने, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें। ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी बैठे गुरु चरणों में बैठे तो अपनी हृदय की चोली बिछा कर बैठे। अपने को, अपने जो अपनी जानकारियां हैं, जो भी है अपने मन का, अपने को वहां समर्पित करके बैठे। अगर ये अपने मन के भाव ही दृढ़ रखे तो हम कुछ पा ही नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं पाएंगे। जय गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हरगोपाल अरोड़ा जी जुड़े हैं हमारे साथ में। हरगोपाल अरोड़ा जी को मंत्रित करूंगा। और हरगोपाल अरोड़ा जी, आप अनम्यूट कीजिए। ओहो, मैंने ही कर रखा है ऑप्शन अलाउ। जय हाँ गुरुदेव। जी, जय जय गुरु। गुरुदेव। हाँ जी, सभी हरगोपाल आगे, हरगोपाल अरोड़ा जी। बस इससे पहले मैं दो शब्द हरगोपाल अरोड़ा के लिए भी कहूंगा। पहले ये जो है हरगोपाल अरोड़ा, इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी, जब हम एज होते हैं तो किसी को, कई लोग कहते हैं मेरी उम्र तो 60 साल की होगी, मैं काम नहीं कर सकता। 60 साल की उम्र होगी, मेरे तो जिम्मेदारियां बहुत है, मैं अभी काम करने में समर्थ हूँ। तो आज ये हरगोपाल अरोड़ा जी हैं। आप इनको देखिए, हरगोपाल अरोड़ा जी, अपने को आप वीडियो ऑन कर लीजिए। ये हैं जिनकी एज अभी 88 साल की है। इनको 20 साल से ऊपर हो गए, जबकि इनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए गए तो डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। इनको वापस इनको डाल दिया गया वैन के अंदर कि आप ले जाओ इनको। और ये कैसे एम्बुलेंस में ले गए, लेके जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ है? वो, इनका ये मानना है कि ये जिंदगी मेरे को मिली जो है, ये जन कल्याण के लिए मिली है, जन सेवा के लिए मिली है। वो इसलिए सेवा भाव में लगन लगी हुई है इनकी। ये है अध्यात्म के लिए, अध्यात्म के लिए, बच्चों को अध्यात्म शिक्षा देने के लिए घर घर सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं लोगों को साथ लेके, ताकि अपने बच्चों को भेजिए और हम उसको अध्यात्म शिक्षा देंगे। वो दे रहे हैं। इनके ग्रुप में, एक एक ग्रुप में 80 से 100 बच्चे होते हैं जिनको कि अध्यात्म शिक्षा देते हैं। और ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो बच्चे जाके अपने माँ बाप को शिक्षा दे रहे हैं कि पापा मम्मी आप ऐसा सीखिए। तो इसके अलावा और क्या है कि सिर्फ वो नहीं है। आज किसी मंदिर में आप जाइए, मंदिर में हनुमान चालीसा जब होती है तो वहां पे 5-6 आदमी नजर आएंगे, ज्यादा ज्यादा 20-50 आदमी नजर आ जाएंगे। इन लोगों ने घर घर जाके 500 आदमी ग्रुप क्रिएट किया है कि 500 आदमी हनुमान चालीसा करेंगे। तो बहुत बड़ा है इनका योगदान इस समाज के लिए। अभी मैं इनको, हरगोपाल अरोड़ा जी, आपको मंत्रित करता हूँ। आप किसी, जो भी विषय आपको उचित लगे आप उसे बताइए, अवगत कराइए। आज्ञा है। बिल्कुल जी, हाँ जी, आपकी तो आज्ञा हम लेते हैं। हम आपको आज्ञा देने वाले हम नहीं हैं। आज्ञा। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
मंच से जुड़ी सभी पुण्य आत्माओं का नमन करता हुआ अभी आदरणीय रानी से राज दीदी है, राज किरण है, मुझे नहीं पता राज हैं वो हैं, और भगवान का पूरा राज उन्होंने समर्पित कर दिया है। इतना ज्ञान गंगा में उन्होंने हमें डुबो दिया था कि आगे चल करके मेरे पास तो कोई ऐसे शब्द नहीं है उनके ज्ञान के मुताबिक, लेकिन मैं तो आपको सीधा आज, क्योंकि गंगा दशहरा है, इसलिए गंगा के अमृत में, गंगा में स्नान करवाने का प्रयास करूंगा। ज्ञान गंगा में नहीं, गंगा के जल में, पवित्र जल में आपको स्नान कराने का प्रयास कर रहा हूं, जो गंगा दशहरा है। अपने इक्ष्वाकु कुल में राजा सगर हुए हैं। राजा सगर की 2 पत्नियां थी। एक उनकी पत्नी का नाम केशनी था, एक उनकी पत्नी का नाम सुमिति था। अब राजा सगर राज्य कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी जो कि कुल को आगे बढ़ाए। दोनों पत्नियों को लेकर वो हिमालय पर्वत पर गए, और हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने बड़ी शिव जी की बड़ी कठोर तपस्या की। 1100 साल तक तपस्या करते रहे, और 1100 साल के बाद शिव जी वहां प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि आप किस लिए आए हो, यहाँ पर वर मांगो। उन्होंने कहा जी देखो, आगे 2 पत्नियां लेकिन संतान नहीं है, ये कृपा कर दीजिए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आपके एक पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे, और एक पत्नी से केवल 1 पुत्र होगा। तो ये कह करके उनको वापस भेज दिया, वापस अपने राज्य में अयोध्या में आ गए। अयोध्या में राजा आकर समय के साथ केशनी ने एक तुम्बे को जन्म दिया। तुम्बा जानते हैं ना, जैसे बीन बनती है वैसा तुम्बा जन्मा, उसके अंदर बीज थे। और दूसरे ने अपने एक पुत्र को जन्म दिया, सुमिति ने, जिसका नाम असमंजस रखा गया। अब जो वो बीज थे, वो बीज उनमें से निकाल करके एक घड़ों के अंदर, 60,000 घड़ों के अंदर गर्म घी के अंदर रखे गए, और 9 महीने में जाकर के वो भी, उनके अंदर भी शिशु पैदा हो गए। वो 60,000 बीज थे, 60,000 बच्चे हो गए। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो अपने राजा सगर के मन में आया कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। उसका असमंजस की शादी करा दी, असमंजस के बेटा हो गया जिसका नाम था अंशुमान। तो वो जो अब जब ये 60,000 बच्चे हो गए तो उनके मन में आया कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ होता है कि सारे संसार पर मेरा राज्य हो जाए। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाए, अगर वो नहीं स्वीकार करता उनका आधिपत्य तो वो घोड़ा पकड़ सकते हैं, अगर नहीं उनका राज्य स्वीकार करते हैं तो वो घोड़े की इज्जत करके उनके साथ जो सेना होती है उसको आगे जाने जाते हैं, तो वो अपना लगान दे देते हैं। तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा। घोड़े के पीछे 60,000 तो बेटे थे, साथ में सेना थी उसकी रक्षा करने के लिए। जाते 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 घोड़ा जो है वो चोरी हो गया। इंद्र को ये लगा कि ये इतनी तपस्या करके ये अश्वमेध यज्ञ अगर इसका पूरा हो गया, ये इंद्रासन पर राज्य कर लेगा, और इंद्रासन पर राज्य हो गया तो ये मतलब मेरा राज्य चला जाएगा। इंद्र सबसे पहले डरता है हर बात से। कोई भी भक्ति करता है तो इंद्र को सबसे पहला डर लगता है कहीं ये इंद्रासन पर आकर राज्य ना कर ले। तो इंद्र वो घोड़ा लेके चला गया। घोड़े को चोरी करके अब अपने साथ ना ले गया, वो उस घोड़े को जा करके कपिल मुनि के आश्रम में पताल में बांध दिया, और आप आगे भाग गया। अब ये जो 60,000 बेटे थे अपने राजा सगर के, ये पीछे उनको देखभाल करते करते उन्होंने देखा भी घोड़ा चोरी हो गया, लेकिन घोड़े की तलाश करते रहे। तलाश धरती पर चारों तलाश कर ली, लेकिन कहीं भी घोड़े का पता नहीं चला। अंत में उन्होंने जाके पृथ्वी के अंदर खोदना शुरू कर दिया, और खोदते खोदते पताल में पहुंच गए। पताल में कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, जिंदर बांध गया था। उन्होंने सोचा ये कपिल मुनि ने घोड़ा चोरी किया था। तो ये 60,000 जो बेटे थे सगर के, इन्होंने जाके बड़ा बुरा बर्ताव किया कपिल मुनि से। कपिल मुनि समाधि में थे, इन्होंने जब बर्ताव बुरा किया तो कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। अब जब ऋषि मुनि को गुस्सा आ जाए तो गुस्से को सहन करना भी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने गुस्से से ये 60,000 के 60,000 जो बेटे थे सबको सुहा कर दिया। सबका सारे के सारे मर गए, मतलब जल गए, जलकर खाक हो गए। अब जलकर खाक हो गए तो ये खबर वापस राजा सगर तक पहुंची कि आपके सारे बच्चे जो है वो तो जला दिए गए हैं। अब जलाने के लिए उन्हें बोला कैसी बात हुई, कि ऐसी ऐसी बात है, घोड़ा उसके पास था। अब अंशुमान जो
असमंजस का बेटा था, असमंजस की शादी होगी थी, उसका बेटा था अंशुमान। लेकिन अंशुमान बड़ा नेक था। ये 60,000 जो गए थे ये थोड़े से सख्त दिमाग के थे, मतलब 60 लोग थे। तो अंशुमान गया, अंशु ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया अपने कपिल मुनि के पास, और कपिल मुनि के पास जाके कहा कि ये तो घोड़ा मेरे दादाजी ने मतलब कि अपने लिए छोड़ा था और ये चोरी होके आपके पास आ गया। वो कहते मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आ गया, और ये घोड़ा ले जाना चाहते हो वहां पर घोड़ा ले जाओ। अंशुमान ने बड़े प्यार से सत्कार से अपने कपिल देव जी के मुनि के चरणों में नमस्कार करके वो घोड़ा वापस ले आए। वापस ले आए तो उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया। अब ये पता किया उनसे कि ये 60,000 जो हमारे खानदान के ये जो आपने स्वाह कर दिया है, इनका उद्धार कैसे होगा। तो कपिल मुनि ने कहा कि इनका उद्धार है, आप गंगा मैया से प्रार्थना करो, गंगा का अवतरण करो और गंगा को लेकर आओ, उनका जल जब इनके ऊपर जाएगा तो इन सबका उद्धार हो जाएगा। हम सब भी उद्धार चाहते हैं, ज्ञान गंगा से या गंगा के जल में स्नान करने से, ये हमने चुनना होगा। तो इसके लिए वो अपने राजा सगर जो थे वो हिमालय पर गए, जाके तपस्या करते रहे, बड़ी लंबी तपस्या की गंगा के अवतरण के लिए, लेकिन गंगा नहीं मानी। अब उसके बाद उनका पोता था अपना अंशुमान, अंशुमान ने भी जाकर के वहां पर तपस्या की, उसके टाइम पर भी गंगा का अवतार नहीं हुआ। अंशुमान का बेटा दिलीप था, दिलीप ने भी अपने राज्य में जब वो राजा बने उन्होंने भी जाके बड़ी तपस्या की, गंगा से प्रार्थना की, लेकिन गंगा नहीं आई। अब दिलीप का बेटा आगे भगीरथ था, भगीरथ भी अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए भगीरथ भी वहां चला गया अपने हिमालय पर, और उसने जाके बड़ी घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या की तो शिव अपने विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी की उसने तपस्या की थी, तो विष्णु जी ने कहा देखो ये जो अपनी गंगा जो है ये देवलोक में है, ब्रह्मलोक में है, आपको ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी और ब्रह्मा से मांगना पड़ेगा कि ये यहाँ नीचे आए। अब उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की, 11,000 साल तक भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसके बाद ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को बोलो क्या चाहते हो मेरे से। उन्होंने कहा हम गंगा को नीचे जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे मेरे पूर्वज जो थे 60,000 वो स्वाहा हो गए थे ऋषि के अपने श्राप से, उनको उद्धार के लिए गंगा मैया को नीचे ले जाना है। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं देखो गंगा का इतना जोर का वेग होगा कि धरती उसको सहन नहीं कर सकेगी, जैसे ही वो जमीन पर गिरेगी, धरती पर गिरेगी, धरती फट जाएगी और वो जो सारी की सारी गंगा जो है नीचे चल जाएगी। तो आप पहले शिव जी की तपस्या करो कि शिव जी ही उसका वेग सहन कर सकते हैं। तो उसके बाद भगीरथ जी ने शिव जी की 1100 साल तपस्या की। वो 1100 साल तपस्या करने के बाद गंगा आई, गंगा माता आई और गंगा ने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मुझे कौन संभालेगा। वो शिव जी की तपस्या, शिव जी ने कह दिया मैं संभाल लूंगा। शिव जी की तपस्या की थी, शिव जी बैठ गए, गंगा माई ऊपर से आई तो उन्होंने अपनी जटा के अंदर ही सारी गंगा को रोक दिया। भगवान शिव जी की इतनी कृपा। लेकिन उसके बाद उन्होंने भगीरथ जी ने जाकर के शिव जी से प्रार्थना की कि इस गंगा को आप छोड़िए और इस गंगा को लेकर जा करके मैंने अपने पूर्वजों का कपिल मुनि द्वारा जो मारे गए हैं उनका उद्धार करना है। तो शिव जी ने वो गंगा छोड़ी। वो आज का दिन है, ये ज्येष्ठ मास की 10वीं तारीख, इसलिए आज को गंगा दशहरा कहता है। गंगा का शिव जी की जटाओं से आज नीचे चलना शुरू हुआ है। तो वो गंगा उसके अपने भगीरथ जी के पीछे पीछे चली, भगीरथ जी के माध्यम से आई थी, इसलिए उसका नाम भगीरथी हो गया। अब भगीरथ जी जब गंगा को ले जा रहे थे, रास्ते में एक ऋषि का आश्रम था जिनका नाम था जाह्नवी। जाह्नवी ऋषि के आश्रम से जब गंगा निकली तो जाह्नवी ऋषि की जो कुटिया थी वो गंगा में बह गई, और वहां और भी ऋषि मुनि रहते थे, सबकी कुटियां बह गई और जाह्नवी ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। जाह्नवी ऋषि ने उस गंगा को पी लिया, सारा जल गंगा जब वो पी गए तो उसके बाद जब आगे आगे भगीरथ जा रहे, भगीरथ देखा गंगा पीछे नहीं है, तो पीछे आके देखा कि वो तो सारी जाह्नवी ऋषि ने पी ली है।
जाह्नवी के चरणों में बैठ करके उन्होंने प्रणाम करके भगीरथ जी ने उनसे कहा कि इसको छोड़िए, मैंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसको ऊपर से मतलब लाए हैं और इसको छोड़ दीजिए। इसलिए गंगा को हम जाह्नवी भी कहते हैं कि जाह्नवी ऋषि ने अपने कान से वो सारी गंगा छोड़ी। वो गंगा को लेकर के आगे ये पाताल में चले गए, जहाँ गंगा सागर है उस जगह पर कपिल मुनि का आश्रम था। इस गंगा ने वहां पर जहाँ पर उनकी अस्थियां पड़ी थी, सब अस्थियों के ऊपर जा करके वहां पर उनका उद्धार किया। कपिल आश्रम देखने योग्य, अगर आप कहीं गंगा सागर में गए हो तो गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है, भगीरथ जी की भी मूर्ति भी वहीं लगी हुई है, बहुत सुंदर स्थान है। ये कभी आपके जीवन में समय मिले तो जरूर दर्शन कीजिए। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं वहां जाकर दर्शन कर आया वो। तो ये गंगा अवतरण की आज की कहानी है। बाकी रही अपनी जो मतलब आदरणीय राज ने जो कहा है कि वो तो गंगा ज्ञान था, गंगा में अमृत कथा थी और उस कथा को भी हमें अपने अंदर लाना है। मेरे से जब पूछा जाता तुम कौन हो, तो मैं कहता मैं हूँ। अगला व्यक्ति प्रश्न करता है, हमारे सबसे ये प्रश्न बोलता है मैं हूँ। तो मेरे से पूछते कौन हो, तो हम कहते हैं मैं आदमी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ। मतलब सारे के सारे जो अनित्य के जो जितने योग है वो हम अपने साथ जोड़ते हैं, जबकि ये जितने के जिन्हें अनित्य है, जो जितने भी नाम मैंने लिए सब अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं है। हमेशा रहने वाला नित्य हूँ मैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, गुरुदेव जी रोज समझाते हैं मैं कौन हूँ, जब तक इसको समझोगे नहीं, अपने आप को आत्मा समझोगे नहीं, अपने आप को ब्रह्म समझोगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। और ये कथाओं के माध्यम से गुरुदेव के भगवान के मुखारबंद से सुनने जो हम हर रोज कथा सुनते हैं, वो हमें यही समझाने की सोच, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कैसा हूँ इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देने का प्रयास करूंगा कि कल रात को मैं सोया हुआ था। जब सोया हुआ था तो एक चोर आ गए। चोरों ने आकर के मेरे ऊपर बंदूक खड़ी कर दी कि अपने लॉकर की चाबी दो, पैसों वाली चाबी दो, अलमारी की चाबी दो। मैं कहा मैं नहीं देता। और वो कहते हैं कि नहीं देते हो तो मैं आप गोली मार देंगे। जिद होने लगी, मैंने ना दी, उन्होंने गोली मारी और मैं रात को मर गया। सपना देख रहा था, सपने में मैं मर गया, चाबी नहीं दी। और जब ये भी देखा कि मेरे घर वाले रोने लगे हैं, ये भी देखा कि मुझे अर्थी पर डालिया शमशान भूमि में ले गए हैं, ये भी देखा कि शमशान भूमि जाकर के मुझे जला दिया गया। जब सपना टूटा, मैं जागा तो मैं देखा मैं तो जिंदा हूँ। ये किसने देखा, किसको ये सारा पता चला कि मैं वो सारा सपना भी देखा, मर भी गया, सब कुछ हो गया। जिसने वो सपना देखा असल में मैं वो हूँ, वो है मेरी आत्मा। और आत्मा ही हूं मैं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं। उस आत्मा तक पहुंचना है। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है। तो इसलिए वास्तव में तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपने आप को जब तक पहचानोगे नहीं, अपने आप को जब ब्रह्म नहीं जानोगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। जैसे आप ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। मुझे तो बड़ी देर में समझ आई, आप छोटी उम्र के हैं, जल्दी समझ जाएंगे। जो अभी 90 साल का हो चला हूँ, पर इस उम्र में जाकर थोड़ा पता चला है, वो भी आपके साथ बैठ करके, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त होने से मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत पता चला है। शायद इसी क्लास में मैं आगे चला जाऊं और अगली उम्र में मैं प्रभु मुझे फिर हिंदू के घर, भारतवर्ष में हिंदू के घर जन्म देंगे और फिर इसी क्लास में मुझे आगे चलना पड़ेगा। शायद अगले जन्म में शायद उद्धार हो जाए। इस उम्र में तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, उसके लिए आप सबका संग मिला, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरे प्रारब्ध जागे कि आपके साथ मिलकर, आपके मंच से बैठ करके मैं भी कुछ ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, लेकिन मैं ज्ञान गंगा से आपको वास्तविक गंगा के अवतरण की तरफ ले गया, उसलिए क्षमा चाहता हूँ। ये भी जरूरी होता है कि हम हिंदू संस्कृति को जाने, हिंदू पद्धति को जाने, हिंदू संस्कारों को जाने। हिंदू में रह करके अगर हिंदू की हमें गाथाएं नहीं आती, हिंदू की हमें चीजें नहीं आती। मैं अभी अपने मंदिर की सेवा है मेरे पास, मेरा मंदिर नहीं है, मंदिर तो भगवान का है। वहां पर अभी एक और प्रथा चालू की है, बच्चों का जन्मदिन बनाना, बच्चों का, बड़ों का भी बना रहा हूँ। 80 साल के लोग भी आ रहे हैं, उनका जन्मदिन मंदिर में बनाया जाता है। मैं अपने वेदों के मंत्रों द्वारा उनको आशीर्वाद दिया जाता है। और हम केक काटते नहीं, केक बिल्कुल वर्जित है मंदिर में लाना।
केक की कोई कार्रवाई मंदिर में नहीं होती। वहां पर हम दीपक जलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, 108 दीपक जलाते हैं हर के जन्म पर। ये बुझाने नहीं है, मोमबत्तियां बुझानी है। इसका मतलब आप आने वाली रोशनी को, जीवन को बुझाने जा रहे हो, इसका मतलब अभी से अपने जीवन को बुझा रहे हो। 108 दीपक जलाते हैं, वो व्यक्ति जलाता है। उसके बाद कीर्तन होता है, और कीर्तन में उसको मतलब के आशीर्वाद दिया जाता है। लोग आकर के उनके फूलों की वर्षा करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। अपने हिंदू संस्कारों को हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस प्रकार से अपने जन्मदिन केक वगैरह काटना बंद कर दें और मोमबत्तियां जलाना बंद कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद नाम ना सदा स्नानम, गोविंद नाम सदा जपा, गोविंद सदा ध्यानम, सदा गोविंद कीर्तन, गोकोटि दानम, गृहनेशु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पासी, यज्ञ युतम कोटि स्वरतानम, गोविंद नाम ना कदापि तुल्यम। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हुआ, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरगोपाल अरोड़ा जी। जितना इतना सुंदर ज्ञान आपने दिया कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ, भागीरथ जी ने कैसे गंगा को लेके आए, कितनी तपस्या, कितनी कठोर तपस्या से करके पहले गंगा भगवान शिव जी की जटा पे, जटा के द्वारा फिर आगे आते हुई पृथ्वी पर कैसे कितनी मुश्किलों से लेके आए, सारा आपने समझाया। और तुम्हारा दिन 2 मिनट में बताऊं, गंगा ब्रह्मलोक में पहुंची कैसे। हाँ जी, ब्रह्मलोक से गंगा अवतरण हुआ ना, ब्रह्मलोक से शिव जी की जटाओं में आई। अब हाँ ब्रह्मलोक में कैसे पहुंचे। 52 भगवान जब थे, राजा बलि थे, राजा बलि के अंदर बड़ा अहंकार था कि मैं जितना दान दे सकता हूं इतना कोई भी नहीं दे सकता। राजा बलि का अहंकार का मर्दन करने के लिए 52 अवतार, भगवान विष्णु ही 52 अवतार में प्रकट हुए, और उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया। बहुत छोटा रूप धारण करके बलि का यज्ञ हो रहा था, उसने 101 यज्ञ करने थे, 100वां यज्ञ हो रहा था। उसके बाद उसने एक और यज्ञ करना था, और उसने विख्यात हो जाना था कि मैंने बहुत यज्ञ किए। उनके अंदर अहंकार बहुत था। हमारे अंदर भी अहंकार नहीं, अहंकार का मर्दन करना सबसे जरूरी है। ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा वैरी है, ये रावण है। रावण भी अहंकार का प्रतीक है। तो वहां पर 52 अवतार गए, उन्होंने जाके भिक्षाम दे, भिक्षा मांगी। भिक्षा जब मांगी तो वो कहते क्या मांगनी, कहते मुझे अपने 2.5 कदम जो भूमि चाहिए, मेरे 2.5 कदम जो है भूमि चाहिए। अब राजा बलि सोचने लगा कि मेरे जैसे अपने इतने दानी के पास आकर ये 2.5 कदम अपनी भूमि मांग रहा है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। बोले नहीं, और मांगो, ये मांगो, वो मांगो, बहुत कुछ मांगो, महल मांगो, माड़ियां मांगो, बाग बगीचे मांगो, ये 2.5 कदम क्या है। फिर उन्होंने बोला मैं अपने 2.5 कदमों से 2.5 कदम देता हूँ। कहता नहीं, मैं अपने 2.5 कदमों से मांगू। 52 भगवान ने अपने 2.5 कदमों से भूमि करी। एक कदम में तो सारा ये पृथ्वी लोक माप लिया, दूसरा कदम जो आके ब्रह्म लोक में रख दिया। अब ब्रह्मा जी को ये शुभ अवसर मिला कि भगवान का जो चरण है ये मेरे लोक में आए हैं। उन्होंने फट से उन चरणों को धो लिया, चरणों को धो करके चरणामत ली, और चरणों वो सारा जल जो था कमंडल में भर लिया। वो जो हम कहते हैं ना भगवान के चरणों से गंगा निकली है, वो यही है कि भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में कमंडल में उन्होंने जल भर लिया। वही जल जो है ब्रह्मलोक से नीचे आया गंगा अवतरण के रूप में, और वही शिव जी की जटाओं में पड़ा। शिव जी ने अपनी जटाओं से वही आज के दिन, ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन, ये उन्होंने जटों से छोड़ा और भगीरथ के पीछे चलता चलता गंगा सागर में आया। तो ये मतलब कैसे गंगा वहां ब्रह्मलोक में पहुंची, ये सिर्फ अपने 52 अवतार जी का चरण पहुंचे थे, जो विराट रूप धारण कर लिया था। ऊपर चरण लगे, एक चरण में जमीन मांग ली, दूसरे चरण में ब्रह्मलोक में पहुंच गए। पूछा बलि से तीसरा चरण कहाँ रखूं, तो उनकी श्रीमती ने कहा तीसरा चरण इनके मत्थे पर रखो। इनके मत्थे अंदर अहंकार बहुत है, अहंकार, इनका अपना चरण इनके मत्थे पर रखोगे तो इनका अहंकार खत्म हो जाएगा। कमाल, क्या सुंदर, कितने अच्छे तरीके से आपने सारा समझाया, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और ये एक तो वो गंगा, दूसरी ज्ञान गंगा आप दे रहे हैं हमारे को, हमारे इर्दे शुद्ध कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। और बस इसी के साथ मैं अभी श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने भाव प्रकट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
आज मैं एक गृहस्थी संत के द्वारा दिए गए ज्ञान का कुछ सुनाऊं। जरा मोबाइल पास में कर लीजिए। है जी, मोबाइल पास में कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। आज मैं एक गृहस्थी संत यशपाल जी महाराज के द्वारा प्रदत्त, वो स्वयं गृहस्थी थे और जो उनका ज्ञान है वो मुख्यतया गृहस्थी लोगों के लिए ही होता था। वो अपने आप को गुरु नहीं कहलाते थे, कहते थे कि मैं भी गृहस्थी हूँ, आप लोग भी गृहस्थी हैं, तो मुझे आप केवल भाई साहब कहिए। तो उनको सब लोग, उनके शिष्य लोग भाई साहब कह के बुलाते थे। मुझे एक बार अवसर मिला उनका सत्संग सुनने का, तो उसका कुछ अंश जो महत्वपूर्ण है मैं बताने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी सत्संगी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। उनका जो ज्ञान था वो मुख्यतया गृहस्थियों के लिए था और उनका कहना था कि अगर किसी भी गृहस्थी को हम पूछेंगे कि आप क्या पूजा पाठ करते हो, तो उसका उत्तर होगा कि वो सुबह नहा धो के, उसने एक घर में मंदिर बनाया है, वहां पे अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती गाते हैं, आरती गाते हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अपने नित्य कार्यों में, गृहस्थी के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं 24 घंटे के लिए, और फिर अगले दिन सुबह ही वो दोबारा भगवान को याद करते हैं। तो उनका कहना था कि ऐसी पूजा आमतौर पर सभी हम गृहस्थी लोग करते हैं और ये इतनी अपर्याप्त होती है कि हम 2-5 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं और बाकी 23 घंटे 55 मिनट या 50 मिनट कम से कम, इतना समय हमारा संसार में, संसार के साथ गुजरता है। अच्छे बुरे सभी तरह के झूठ सच के कार्य भी हम करते हैं। तो वो जो पूजा पाठ है, भगवान का ध्यान है, वो इतना अपर्याप्त होता है कि वो हमारे अंदर कोई अच्छे संस्कार जगाने में कोई उसका प्रभाव नहीं आ पाता है। इसलिए पूजा भी चलती रहती है, संसार के कार्य भी चलते रहते हैं, कोई लाभ उसका हमारे जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। और अगर ये हम उनसे पूछें या उनसे ऐसी उम्मीद करें कि वो कुछ ज्यादा साधना करेंगे, ज्यादा कुछ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, कुछ लंबी पूजाएं करेंगे, तो आगे से जवाब यही मिलता है कि जी हमारे पास ना तो उसके लिए इतना समय है, ना हमारे में इतनी योग्यता है कि हम इतने ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, और ना ही हमारे शरीर में इतना बल होता है गृहस्थी के कि वो प्राणायाम, योगासन वगैरह ऐसी कठिन साधनाओं को, ध्यान वगैरह की, समाधि की, उनको हम कर सकें। तो उनकी बात का महत्व को देखते हुए उन्होंने एक ऐसा रास्ता सुझाया अपनी तरफ से, नहीं बल्कि राजा जनक को जो अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया था उस पर आधारित ये मार्ग है जो वो बताते थे। वो कहते थे कि हम सब बाध्य हैं, गृहस्थी हो गए हैं तो गृहस्थी का पालन पोषण करना है। जो भी हमें भगवान ने अर्थोपार्जन का, धन कमाने का मार्ग दिया है उसी पे हमको चलना ही पड़ेगा। समाज में जैसा ऊंच नीच है उसको निभाना ही पड़ेगा। तो क्या हम अपनी दिनचर्या में से क्या सुधार कर लें कि जिससे हम भगवान के मार्ग पर द्रुत गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ चलें। उनका सुझाव था कि आप अपने जीवन में से कुछ भी घटाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी छोड़ने की, कि इतना इतना शर्त लगाने की कि ऐसे ऐसे दुर्व्यसनों को त्यागना होगा, सत्य का आचरण करना होगा, दान धर्म के मार्ग पर चलना होगा। यदि ऐसे बंधन हम रखेंगे तो कोई भी जो आम गृहस्थी है न तो उनका पालन कर पाएगा, या वो झूठ बोलेगा कि मैं करता हूँ और फिर भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उनका कहना यह था कि आपको अपने जीवन में से कुछ भी घटाने की नहीं बल्कि कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, और जोड़ना है आपको उसमें भगवान का नाम। भगवान का नाम उसमें आप इस तरह जोड़ लीजिए कि वो 24 घंटे आपको भगवान का ध्यान रहे। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि 24 घंटे भला भगवान का ध्यान कैसे किया जा सकता है? एक गृहस्थी आदमी घर गृहस्थी के 100 काम करेगा तो वो 24 घंटे तो भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उसके लिए एक बड़ी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की थी
और बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन में भगवान के नाम को 24 घंटे के लिए जोड़ने का उन्होंने एक चार्ट बनाया रखा था, जिसमें शुरुआत होती थी छोटे छोटे कार्यों से कि कैसे हम भगवान के नाम को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। वो कहते थे, उन्होंने बताया कि भगवान का ध्यान करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मौन होकर किसी एक स्थान पर बैठ जाएं और कोई नाम जपें। यदि आप ऐसा अपने वर्क प्लेस पे कहीं जहाँ नौकरी करते हैं अथवा दुकान करते हैं, ये कोई कहेंगे और करने भी नहीं देंगे, आपके मजाक भी उड़ाई जाएगी। तो करना क्या है कि जैसे हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो बुजुर्गों का सम्मान अगर हमसे कोई गलत आचरण होता भी है तो उनसे हम छुपाते हैं। यदि हम कहीं कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कोई लोग व्यसनी हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो वो कम से कम अपने माता पिता के सामने ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं कहीं तो ध्यान रखते हैं कि यहाँ हमारे कोई बुजुर्ग ना आ जाए। तो उनका कहना ये था कि वो जितनी देर उस दुष्कर्म को, उस व्यसन को करते भी हैं, तो उनका ध्यान इस तरफ रहता है कि हमारे कोई बुजुर्ग या कोई परिचित यहाँ ना आ जाए। इसी प्रकार से यदि हम भगवान की उपस्थिति का ध्यान रखते हुए अपने कार्य करेंगे, तो न तो कार्य में बाधा होगी और भगवान का ध्यान भी बना रहेगा। अब भगवान का स्मरण, उनकी हाजिरी, उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए कि वो हमारे साथ हैं, हमारे सभी कार्यों को देखते हैं। कार्य हमें अपने करते रहना है, लेकिन भगवान की उपस्थिति का ध्यान रखते हुए करने से वो दोष दूर हो जाता है कि कैसे हम भगवान का ध्यान लंबे समय तक कर पाएंगे। शुरुआत पूजा से ही की जाती है, भोजन से की जाती है कि भोजन भगवान का ध्यान करते हुए की जाए। लेकिन यदि कोई हमको पुकारता है, कोई बात करना चाहता है, कोई आवश्यक कार्य है, तो वो कहते थे कि उसको पहले कर लेना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उसको रोकेंगे तो फिर उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि आपने क्यों रोका, और फिर हम लोगों की आलोचना का पात्र बनेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ा ही उत्तम वो बताते थे कि किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार भोजन करना चाहिए, और किस प्रकार शयन करना चाहिए, सोना किस प्रकार चाहिए, कि हमारा जो 7-8 घंटे का समय बीत जाता है तो वो भी भगवान के ध्यान में बीत जाए। मुझे फिर कभी समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं इस विषय पर और भी विस्तार से बताऊंगा। आज चूंकि समय की धारा 9:07 हो रहे हैं, तो और विस्तार में नहीं जा सकूंगा, लेकिन मैंने ये एक इसका भूमिका आपको बताई कि ये गृहस्थियों के लिए बहुत उपयोगी वो बताते थे, और कहते थे कि जिन लोगों ने भी इस ज्ञान का अमल में लाया है, उन्होंने बड़ी ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त किया है। उन्होंने एक छोटी सी घटना बताई थी कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहाँ, शिष्य तो वो कहते नहीं थे, अपना भाई मानते थे, उसके यहाँ सत्संग के लिए गए हुए थे। तो वो कहीं नौकरी करते थे जो उनके शिष्य थे, और उनके यहाँ सत्संग हुआ, तो उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के जो अपने उनके ही विभाग के कर्मचारी थे और उनके स्वयं के अधिकारी भी थे, उन सबको उसमें बुलाया था। तो उन्होंने जब वो अपना सत्संग पूरा कर लिया तो सभी लोग प्रसाद लेके चले गए, लेकिन जो उनके अधिकारी थे वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने उनको रोक लिया कि आप भोजन करके जाइएगा। तो उन्होंने, भाई साहब ने उनके अधिकारी से पूछा कि भाई साहब आपको ये सत्संग कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे सत्संग आपका बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि क्या आप भी हमारे सत्संग से जुड़ेंगे? तो उन्होंने मना कर दिया उन अधिकारी महोदय ने। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। उन्होंने कहा भाई, जब आपको अच्छा लगा तो आप जुड़ना क्यों नहीं चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय की बहुत कमी है, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कार्य आप करते हैं जिसमें इतने ज्यादा व्यस्त आप रहते हैं? हम तो ऐसा कुछ बताते ही नहीं है कि आपकी गृहस्थी का समय हम ले लें। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा कार्य है, मेरे को दिन भर में लगभग 400-500 फाइलों पे साइन करने होते हैं, और उन 400-500 फाइलों पे साइन करना बड़ा जिम्मेदारी का काम है, और मुझको टेंशन भी बहुत रहती है, और मैं बिल्कुल भी किसी सत्संग से नहीं जुड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो 400-500 फाइलों पे आप साइन करते हैं, अप्रूवल देते होंगे, आप सारी फाइलों को पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा मैं उन फाइलों को पढ़ता नहीं हूँ, मेरे पास 8-10 क्लर्क हैं, वो उनको तैयार करते हैं, और वो अपने अपने गट्ठर ला के रख देते हैं, मैं उनमें सैंपल चेकिंग करता हूँ
और अगर उसमें कोई कमी नहीं मिलती है तो मैं उस पूरे गट्ठर को ओके मानता हूँ, वो सब पे साइन कर देता हूँ। अगर कमी होती है तो उसको वापस भेजता हूँ कि इसको ठीक करके लाओ, इनको सबको इसी लाइन में जो मैं बता रहा हूँ ठीक करके लाओ। तो उन्होंने कहा आप क्या साइन करते हैं, हस्ताक्षर आप क्या करते हैं? तो उनका नाम था रामकृष्ण। तो उन्होंने कहा कि जब आप दस्तखत करते हैं तो आप छोटा साइन करते हैं कि पूरा सा नाम लिखते हैं? उसने कहा मैं पूरा नाम लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा जब आप आइंदा दस्तखत किया करें तो आप ओम बोलें, ओम रामकृष्ण, दस्तखत कर दें और फिर ओम बोलें और फाइल बंद कर दें। जो उसकी चेकिंग का कार्य है वो पहले की तरह उसमें कोई आप कोताही ना करें। तो इस तरीके से आप दिन भर भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो उन्होंने उनकी बात पे फिर उनके भाई साहब की अमल किया, अधिकारी ने। तो वो कुछ समय बाद रिटायर हो गए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इतनी उत्तम गति पाई, अंतिम समय पर वो हरिद्वार आए, हर की पैड़ी पूजा की जो वहां पर है, और मंदिर में से पूजा करके वो भजन गाते हुए बाहर निकले और वहीं पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं कि इतना छोटा सा एक भगवान के नाम को जीवन में जोड़ने का इतना उत्तम फल उनको मिला। तो उनका यही सब लोगों को प्रेरणा वो देते थे कि अपने जीवन में भगवान के नाम को जोड़ना है। वो जो भगवान का नाम है वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि आपके जीवन से हर हर बुराई को वो दूर कर देगा, हर बुराई को दूर कर देगा। आपको कोई चीज भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो भगवान का नाम आपसे हर व्यसन को छुड़ा देगा, हर बुरी आदत को छुड़ा देगा, आपके अंदर सद्गुणों को भर देगा और आप सद्गुणों का भंडार हो जाएंगे। और आपको अपने जीवन में वही संतुष्टि मिलेगी जो एक उत्तम प्रकार से साधना को करने वाले को मिलती है। तो आज मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। जय गुरुदेव। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब? नहीं, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ जी, मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी। आपका राम अवतार गुप्ता जी, कि जितना सुंदर तरीके से आपने बताया कि गृहस्थियों के लिए पूजा पाठ कैसे करना चाहिए और कैसे भगवान का नाम हर समय हम सिमरण कर सकते हैं, काम करते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी। और ये भी है कि वो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। यही अगर सोच हमारी हो जाए कि वो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, तो हमारे से जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी कार्यक्रम हो, जो भी कार्य होगा, अच्छा ही होगा। और ये है, हमें ये, जैसे ये आपने बताया कि कभी आदमी सिगरेट पीता है तो देखता है कि मेरा मेरा पिता ना देख रहा हो, लेकिन वो पिता तो देख लो जो कि हमेशा देखता है, जो आप कहीं जिससे छुप सकते ही नहीं है। जब उसका ध्यान आ जाता है तो हम कभी भी किसी गलत कार्य में नहीं जा सकते। और ये चीज़ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। और राम अवतार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिनका आज नंबर नहीं आया, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगली बार उनको जरूर मौका मिलेगा। धन्यवाद। हाँ जी, राम अवतार गुप्ता जी, आप ही समापन भी कीजिए आज। जी भाई साहब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, के आनंद की जय। नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।